सदियों पहले मुल्क कंधार एक अजीम सल्तनत थी। लोग इल्म अदब और बहादुरी के लिए मशहूर थे। इस सल्तनत के बादशाह अमीर कासिम ना सिर्फ बहादुर बल्कि अक्लमंद और इंसाफ पसंद थे। वो कभी जल्दी फैसला नहीं करते थे। अपने महल में एक खास बंद कमरा था जहां वो रात भर सोच में डूबे रहते थे। महल के सब लोग कहते थे कि इस कमरे से रात के वक्त अजीब आवाजें आती हैं। कुछ वुज़रा का कहना था कि रात में वहां किसी की नजरों का एहसास होता है, लेकिन असल हकीकत किसी को मालूम नहीं थी। एक रात बादशाह ने अपने वजीर फराज को बुलाया। बादशाह की आंखों में खौफ और तशवीश थी। उन्होंने कहा, फराज, मरने से पहले तुम्हें एक राज बताना है। ये राज तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। फराज ने दिल ही दिल में सोचा, क्या ऐसा राज है जो बादशाह खुद छुपाए हुए हैं। बादशाह और फराज रात के पहर महल के पिछले हिस्से की तरफ चल पड़े। रास्ता सुनसान और ठंडा था। मशलें झपक झपक कर जल रही थी। कदीम नक्शो निगार रोशनी में हरकत करते दिखाई दे रहे थे। आखिरकार वो ममनुआ कमरे के सामने पहुंचे। दरवाजा मोटा और स्याह लकड़ी का था। पुराने निशान उस पर कुंदा थे। बादशाह ने जंगालूद चाबी निकाली और दरवाजा खोला। सर्द हवा का झोंका निकला, जैसे कमरे की रूह आजाद हो गई हो। कमरे में दाखिल हुए तो फराज का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बीच में पत्थर का तख्त था। उस पर एक लाश रखी थी जो सदियों से इसी हालत में थी। आंखें बंद थी मगर जिस्म पर अजीब रोशनी महसूस हो रही थी। बादशाह ने आहिस्ता कहा, ये हमारी सल्तनत का पहला बादशाह ज़हीरुद्दीन कंधारी है। उसने अपने भाई को कत्ल करके तख्त हासिल किया था और अल्लाह की तरफ से उसे इबरत के तौर पर बद्दुआ मिली कि उसकी लाश कभी खराब ना हो। जैसे ही बादशाह ने बात खत्म की, फराज ने देखा कि लाश की एक उंगली हिली। उसका दिल रुक सा गया। सर्द हवा का झोंका आया, मशलें बुझ गईं। एक गहरी आवाज कमरे में गूंजी, मेरा जुर्म अभी जिंदा है। बादशाह ने फौरन दरवाजा बंद करने की कोशिश की, मगर हवा इतनी तेज थी कि दरवाजा पीछे धकेल दिया गया। फराज बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह हकीम ने फराज को उठाया। बादशाह खामोश बैठा था। आंखों में खौफ और थकान साफ थी। बादशाह ने कहा, फराज, तुम अब इस राज के निगरबान हो। किसी से न बताना, वरना बद्दुआ तुम तक पहुंच जाएगी। कुछ महीनों बाद फराज अचानक बीमार हुआ और दुनिया से चला गया। कहा जाता है कि कमरा आज भी बंद है और जो भी इसके राज को जानने की हिम्मत करता है वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहता।